हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कवर करने जा रहा हूँ ओसाजोन क्या होता है। बिल्कुल आपने ऑर्गेनिक में सुना होगा कि ग्लूकोज, इवन फ्रक्टोज एंड कुछ और कार्बोहाइड्रेट हैं जो जब रिएक्शन करते हैं फिनाइल हाइड्राजीन के साथ तो ओसाजोन बनाते हैं। तो दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला तो ये कि ओसाजोन बनाने में कितने मोल फिनाइल हाइड्राजीन यूज होता है और ओसाजोन है क्या। इसके बाद मैं अगले वीडियो में, आज का लेक्चर खत्म होने के बाद में एक और वीडियो आपके साथ अपलोड करूंगा जिसमें मैं ये सुनाऊंगा आपको कि आखिर कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो ओसाजोन सेम ही बनाने वाले हैं। राइट, मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, पूछूंगा कि ये तीन में से कौन कौन से ऐसे या चार में से कौन कौन से ऐसे हैं जो सेम ओसाजोन बनाने वाले हैं। लेकिन आज के लेक्चर में आखिर कितने मोल यूज होने वाला है हमारा फिनाइल हाइड्राजीन एंड ओसाजोन क्या है, तो वीडियो को यहीं पॉज करिए, आप पहले अटेम्प्ट करिए और अटेम्प्ट करने के बाद जब आप कंप्लीट कर ले अपने अटेम्प्ट को, फिर आप देखिए कि आपके आंसर सही हो रहे हैं या नहीं। और हाँ, इस बात को भूलना नहीं है कि एक बार अगर आपका सही होता है तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने फर्स्ट टाइम में ही सही इसको अटेम्प्ट किया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि आखिर ओसाजोन क्या होता है। तो पहले चीज़ का तो आंसर ये है कि ओसाजोन, ध्यान देना, आप जनरली जब भी आप एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन कराते हो NH2Z, Z यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये अगर निकल के बाहर आ जाए, ये जो कंपाउंड बनता है कुछ इससे ही मिलता जुलता है। तो हाइड्राजीन में ये H2 और उसका ऑक्सीजन निकलेगा। तो ओसाजोन के अंदर इंटरेस्टिंग चीज ये होता है कि इसमें C डबल बॉन्ड N, यानी ये H2 और उसका ऑक्सीजन यहाँ का निकलने के बाद क्या बनना चाहिए, NH, एंड देन इस बेंजीन को मैं फाई सिंबल से डिनोट कर रहा हूं, ऐसा बनना चाहिए। और फिर नीचे सारा बिल्कुल यहां से लेकर के यहां तक एज इट इज होना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग यहां पे यही है कि ऐसा होता नहीं है, बल्कि ऐसा एक नहीं दो ऐसे N, NH, N5 बनते हैं। और उसके बाद के यानी 1 एंड 2 वाले के बाद के जो सेंटर्स हैं, अगर मैं इस पूरे चीज को R लिखूं तो उसके बाद आप यहां नीचे R लिख सकते हो। इनको एज इट इज रखना आप R को, यानी एक नहीं दो मॉलिक्यूल इसके इसमें कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग वो ये है कि इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट्स आते हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स हैं इसके, बाई प्रोडक्ट्स में आता है अमोनिया और एक प्रोडक्ट आता है आपका एनिलीन। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया हो कि दो का दो तो इस जगह पे और इस जगह पे कंज्यूम हो गए, और तीसरा अमोनिया इसमें ब्रेक डाउन कर जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ओसाजोन। तो ये कंपाउंड है, और कितने मोल हाइड्राजीन का यूज हो रहा है फिनाइल हाइड्राजीन का, तो आंसर है 3। अब सवाल उठता है कि ठीक है चलो मैंने यहां लिख दिया, तो क्या इससे ये क्लैरिटी नहीं है कि आखिर तीन ही क्यों, चार क्यों नहीं, आखिर ये बना कैसे, क्योंकि यूजुअली तो एल्डिहाइड रिएक्ट करता है। तो यहीं पे मैं आपको समझाना चाहता हूं इसका मैकेनिज्म, जो आपको आगे की चीजों में हेल्प करेगा। और मैकेनिज्म ये है, फिलहाल के लिए मैं आपको पूरे ग्रुप को जो नीचे है उसको पूरा ना लिख करके मैं R ग्रुप से लिखूंगा, बस एक OH डालूंगा यहाँ पे। तो आपको पहली चीज तो वही करानी है जो हम अब तक कराते आ रहे हैं कि ये H2O निकाल देना है। निकालने के बाद इसको कन्वर्ट करना है C डबल बॉन्ड ON, NH, N5 में, और यहां R बनाना है। अब हमारा सवाल यही था कि भाई आखिर ये दूसरा फॉर्म इस जगह पे कैसे जुड़ा, क्योंकि वो तो रिएक्शन कीटोन से। तो उसका आंसर आपको तब मिलेगा जब आप ये समझ पाओ कि यहां अब टॉटोमेरिज्म होगा। बिल्कुल सही। आप देखो टॉटोमेरिज्म के लिए हमें क्या चाहिए, एक विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और एक एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए।
तो एसिडिक हाइड्रोजन में आप देखो सी डबल बॉन्ड हो के सी डबल बॉन्ड ओ हो या सी डबल बॉन्ड एन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अगर आप इसको रिमूव करते हो तो यहाँ का कार्बोनाइन इस जगह जा सकता है। तो यहाँ से टॉटोमराइज करना है, ये टॉटोमर बनाना है। टॉटोमर जब आप बनाओगे तो उसके स्टेप क्या होते हैं, आइडेंटिफाई एसिडिक हाइड्रोजन, रिमूव इट, डू द रेजोनेंस। तो मैं सारा स्टेप एक साथ लेके जा रहा हूँ कि पूरा उठा के यहाँ डालूंगा, इसको उठा के यहाँ, और प्रोटॉन को वहां ट्रांसफर, यानी क्या बन गया आपके पास, बन जाएगा सी एच और यहाँ एन एच और क्या एन एच और क्या 5, और इधर क्या बन गया डबल बॉन्ड, और क्या बन गया जी ओ एच। अब आप ध्यान से देखो ये टॉटोमेरिक फॉर्म है। अच्छा, ये टॉटोमेरिक फॉर्म इसी जगह पे नहीं रुकता है, क्योंकि देखो जैसे एक पेरोक्साइड बॉन्ड अनस्टेबल होता है वैसे ही NH2 में भी लोन पेयर होने के वजह से ये बॉन्ड भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। यहाँ पे भी लोन पेयर रिपल्शन। फिर ये निकलना चाहता है, लेकिन निकलने के लिए ये डायरेक्टली निकलेगा तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना जो लोन पेयर इसके पास है, जो ऊपर मैंने लिख रखा है उसको मिटा देता हूँ, ये अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट करता है। आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है विच इज अप्रोचेबल। मतलब अगर 7 8 बन रहा होता तो थोड़ा अप्रोच डिफिकल्ट होता। ये निकलने के बाद यहां माइनस क्रिएट होगा, वो तुरंत यहां अटैक करेगा और ये वापस टूट करके यहां अटैक करेगा, यानी जो इसको 6 इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम हो रही थी वो निकल गया। तो अब ये फाइनल मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होने के बाद ये बना सी डबल बॉन्ड एन एच, यहां आपके पास आया सी डबल बॉन्ड ओ एंड यहां आर, और आप देखो यहां पे क्या बन गया आपके पास 5 एंड NH2। तो अब आपको समझ में आया एनिलीन कहां से बनता था। अब क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया है सी डबल बॉन्ड ओ में, तो अब ये वापस NH2Z से रिएक्ट कर सकता है। तो NHN5 फिर से ये H2 और ये O निकाल करके हम बना देंगे। क्या बन जाएगा हमारे पास, अभी जो प्रोडक्ट बनेगा वो सी डबल बॉन्ड NH एंड सी डबल बॉन्ड N NH5 बन गया। नीचे हमारे पास R ग्रुप में वैसे का वैसे ही रख रहा हूं। अब जैसे NH2Z रिएक्ट करता है एल्डिहाइड या कीटोन से, आप ध्यान रखिए बिल्कुल उसी तरीके से मिमिक करता है सी डबल बॉन्ड N। यहां पे भी H2O के जैसा यहां अमोनिया निकलेगा और सी डबल बॉन्ड N। तो ये तीसरा मोल यहां यूज होता है, इसीलिए जो फाइनल आंसर है उसमें हम 3 मोल डालते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारा ओसाजोन फॉर्म होता है, इसी तरीके से बनता है, राइट। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने सही किया या नहीं, पहले तो आंसर एंड दूसरा मैकेनिज्म भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर।